नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। जनादेश यानी 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। जनादेश में आज बात होगी राजस्थान में प्रधानमंत्री की विशाल चुनावी जनसभाओं की। बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं के प्रचार की भी हम साथ में बात करेंगे और साथ ही बताएंगे कि तेलंगाना में क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और जानेंगे जमीनी हकीकत अपने संवाददाताओं से। तो आइए करते हैं इस खास कार्यक्रम की शुरुआत। तो जनादेश में सबसे पहले बात राजस्थान की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डूंगरपुर और भीलवाड़ा में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को गुमराह पत्र करार दिया और राजस्थान की गौरवशाली संस्कृति के लिए कांग्रेस को एक बहुत बड़ा खतरा बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस किसी को भी नीचा दिखाने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ती है। उन्होंने भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर भी गहलोत सरकार पर निशाना साधा। राजस्थान विधानसभा के लिए प्रधानमंत्री ने डूंगरपुर, सागवाड़ा और भीलवाड़ा के जहाजपुर में रैली की। भीलवाड़ा की जनसभा में उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कांग्रेस की नीतियों को उन्होंने देश विरोधी करार दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस कभी भी अपने वादों को पूरा नहीं करती है। इस गुमराह पत्र कांग्रेस ने वही चालाकी दिखाई है जो पिछले 7 दशकों से करती आ रही है। कांग्रेस दशकों से कह रही है कि वो गरीबी खत्म करेगी। क्या कांग्रेस देश में गरीबी खत्म कर पाई? ये भाजपा की सरकार है, ये आपका सेवक है, जिसने 5 साल में 13.5 करोड़ लोग से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। यानी कि भाजपा की दिशा सही है, भाजपा का रास्ता सही है, भाजपा का मकसद नेक है। इसलिए आज पूरा देश कह रहा है, पूरा देश कह रहा है, जहां कांग्रेस की सोच खत्म होती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। कांग्रेस की परिवारवाद की नीति पर भी उन्होंने हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस में सिर्फ दिल्ली परिवार का ही बोलबाला है। डूंगरपुर, सागवाड़ा की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि इस चुनाव में गहलोत का ऐसा सफाया होगा कि दोबारा उनकी सत्ता में वापसी नहीं हो पाएगी। मैं मावजी महाराज को प्रणाम करते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए आज एक भविष्यवाणी करने की हिम्मत कर रहा हूं। मेरी ये भविष्यवाणी है, ये मेरी नहीं है। इस पवित्र धरती की ताकत है कि मेरे मन में ये विचार आया है और इसलिए बोलने की हिम्मत कर रहा हूं और मावजी महाराज की क्षमा मांग करके बोलने की हिम्मत कर रहा हूं। पूरे राजस्थान के लोग लिख करके रखे, इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी, कभी भी नहीं। ये मावजी महाराज की धरती पर से बोले गए शब्द है और ये मावजी महाराज की धरती से बोला गया शब्द कभी गलत नहीं हो सकता है। राजस्थान को अपराध और भ्रष्टाचार में धकेलने के लिए प्रधानमंत्री ने अशोक गहलोत और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा और अपराध को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई। प्रधानमंत्री ने जनता को आश्वस्त किया कि नौकरी, निवेश और विकास के लिए समय की मांग है कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया जाए। शैलेंद्र मिश्र और नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की जनता के नाम पत्र लिखकर बीजेपी को विजय देने की अपील की है, उसे बीजेपी को जताने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने पत्र में लिखा है कि प्रदेश में पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार के दौरान लाचार कानून व्यवस्था, महिलाओं के खिलाफ बेकाबू अपराध, निरंकुश प्रशासन और हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार ही तुष्टीकरण की नीति के कारण कांग्रेस सरकार आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई करने तक से
बीते 5 साल, प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि बीते 5 साल राजस्थान में नारी शक्ति के लिए सबसे असुरक्षित वर्ष बने हैं। इसलिए राजस्थान की महिलाओं ने इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का संकल्प ले लिया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने हमेशा से राज्य के विकास और समृद्धि के बारे में सोचा है। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि राजस्थान में आने वाली बीजेपी सरकार डबल इंजन सरकार के रूप में काम करेगी। प्रधानमंत्री आगे लिखते हैं कि तेज विकास, गरीबों के सम्मान और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति ही इसके मूल मंत्र होंगे। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि अब ये मोदी की गारंटी है कि हम आने वाले सालों में राजस्थान को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राजस्थान में कांग्रेस, बीजेपी समेत सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने भी प्रचार किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह और राजनाथ सिंह ने कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने भी प्रचार का जिम्मा संभाला। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों का प्रचार अभियान चरम पर पहुंच गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दांता, रामगढ़ और दौसा में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में परिवर्तन लाने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले राजस्थान को अशोक गहलोत सरकार ने पिछले 5 साल में ग्रहण लगा दिया है। उन्होंने गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर तीखे प्रहार किए। कभी आपने सुना कि सेक्रेटेरिएट के योजना भवन में 2 करोड़ 31 लाख रुपए मिल जाए? कभी आपने सुना कि 1 किलो सोना मिले? ये किसका सोना है? ये किसका 2 करोड़ 31 लाख? और कहां मिल रहा है? सरकारी कार्यालय में, सरकारी कार्यालय के अलमारी में। बताओ, ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार चाहिए क्या? केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पाली, जालौर और रानीवाड़ा में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता ने पेपर लीक करने वाली गहलोत सरकार के पेपर लीक कर दिए हैं। 3 दिसंबर को कांग्रेस जा रही है और भाजपा आ रही है। अमित शाह ने गहलोत सरकार पर वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण के गंभीर आरोप भी लगाए। कन्हैयालाल तेली को दिन दहाड़े नजरों के सामने चाकू घोंटकर गला काट देते हैं। चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी की हत्या होती, वाल्मीकि कृष्ण की हत्या होती और गहलोत सरकार का पेट का पानी नहीं होता। एक बार मोदी जी के नेतृत्व में कमल फूल की सरकार बना दो, दंगाई राजस्थान छोड़कर चले जाएंगे। रक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर गहलोत सरकार को निशाने पर लिया। माताओं बहनों की इज्जत और अस्मत सुरक्षित होनी चाहिए, उसकी कांग्रेस की सरकार को कोई चिंता नहीं रही। और मुझे तो यह बतलाया गया कि 2 लाख से अधिक ऐसे एफआईआर दर्ज है। क्या ऐसी हुकूमत को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार है? और मैं आपको बतलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप बनाइए, यकीन आपको दिलाता हूं, कोई मां का लाला यदि हमारी किसी बहन बेटी के ऊपर नजर उठाकर देखने की जरूरत करेगा, उसकी खाट खड़ी कर दी जाएगी। मेरे बहन भाइयों, खाट खड़ी कर दी जाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी राजस्थान में धुआंधार प्रचार किया। प्रियंका गांधी ने चुरू और शाहपुरा की चुनावी रैलियों में कांग्रेस की 7 गारंटी का जिक्र किया, तो राहुल गांधी ने राजखेड़ा, नदबई और गंगापुर में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। चुनाव का समय होता है हिसाब किताब करने का समय, ये आकलन करने का समय कि भाई हमारे लिए हमारी सरकार ने क्या किया है, हमारे लिए हमारे विधायक ने क्या किया है, और देश में जो परिस्थितियां हैं उनको ठीक तरह से समझने का समय होता है। अगर आपने बीजेपी चुनी तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, ना आपकी कनाल बनेगी, ना आपको स्वास्थ्य का पैसा मिलेगा, ना 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, ना महिलाओं के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए जाएगा। अंग्रेजी स्कूल जो हमने खोले हैं सारे के सारे बंद हो जाएंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव की कुल 200 सीटों में से 199 सीटों पर 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जनादेश का यह सिलसिला जारी रहेगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। Indian Renewable Energy Development Agency Limited, a Government of India enterprise, launches an initial public offering of up to 671,941,177 equity shares of face value of 10 rupees each through the book building process with a price band of 30 rupees to 32 rupees per equity share. Bid issue opens on November 21 and closes on November 23, 2023. For risk factors and more details, please refer to the RHP available on the websites of SEBI, BRLM, stock exchanges and the company. आप क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जनादेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने जहां इसे शर्मनाक और अपमानजनक करार देते हुए राहुल गांधी से माफी की मांग की है, तो वहीं इसे लेकर अब सोशल मीडिया पर भी आम लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल शब्दों के चयन के मामले में राहुल गांधी अक्सर मर्यादा तोड़ते रहते हैं। पीएम पर जातिगत टिप्पणी करते हुए उन्होंने सभी मोदी सरनेम वालों को चोर तक कह दिया था। 2019 के चुनाव भी आपको याद होगा, जब राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का ट्रेंड सेट करने की कोशिश की, लेकिन हुआ इसका उल्टा और पूरे देश में मैं भी चौकीदार के नारे गूंजने लगे। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राहुल गांधी अपने ऐसे बयानों से कांग्रेस को समाप्त करके ही मानेंगे। राष्ट्रीय शर्म है राहुल गांधी। मैं नहीं सोचता था कि वो मोदी जी के विरोध में विद्वेष से इतने भरे कि उन्होंने देश की हार पर प्रसन्नता व्यक्त की। सारी जनता के आंखों में आंसू थे और राहुल गांधी आनंद मना रहे थे कि मोदी जी गए वहां हार गए। जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, बाकी मति पहले हर ले ही। ये बुद्धिहीनता का इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता। राहुल बाबा अपने ऐसे बयानों से कांग्रेस को समाप्त करके ही मानेंगे, ये लगता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी की अमर्यादित टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया के साथ साथ राजस्थान की आम जनता भी अब गुस्से में है। लोगों का कहना है कि राहुल गांधी की इस तरह की टिप्पणियां इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस राजस्थान का चुनाव बुरी तरह से हार रही है। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने राजस्थान के लोगों से बात की। राहुल गांधी ने राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी करी, जिसकी वजह से पूरे राजस्थान में जो लोग हैं वो खासे नाराज हैं और उनका कहना है कि इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आखिर क्या दर्शाता है, क्यों इस तरह की राहुल गांधी ने टिप्पणी की प्रधानमंत्री पर? राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट बनना तय है। इस प्रकार की स्थिति होने की वजह से उन्हें डर लग रहा है, वो भावुक हो रहे हैं और उनके मुँह से गलत गलत वर्ड निकल रहा है। यही दर्शाता है उन्होंने जो हमारे प्रधानमंत्री के लिए गलत बात बोली है। इनका तो यही कारण है कि भाई अगर आदमी को बोल गए इससे गलत शब्द कभी ऐसे ऐसे कहेंगे तो यहाँ से राजस्थान में इनकी सरकार बिल्कुल भी नहीं आएगी। वैसे भी ये कांग्रेस जो है बिल्कुल जमीनी लेवल पे ख़त्म हो चुकी है पार्टी। ये टिप्पणी क्यों, इस तरह की अभद्र टिप्पणी? उनकी हार दिख रही है उनको, अपनी सरकार नहीं बचा पा रहे हैं, अपनी सरकार नहीं बचा रहे इसलिए तो बौखला रहे हैं। ये जो कहा गया राहुल गांधी ने, वो मतलब उसका क्या प्रतिक्रिया राजस्थान के लोगों में देखने को मिल रही है? राहुल गांधी जी हमारे लिए एक तरह के कॉमेडियन है। उनका मतलब उनके मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकलती रहती है, कोई नई बात नहीं है और ये केवल और केवल बौखलाहट है जिसके कारण उनसे ये बातें निकल रही है। तो आप मतलब आप लोगों को लगा कि ये इस तरह के शब्द नहीं प्रयोग करने चाहिए प्रधानमंत्री के लिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि भाई राहुल गांधी जी में कोई भी नैतिकता बची हुई नहीं है। क्यों आखिर टिप्पणी करने की जरूरत क्या पड़ रही है ऐसी? क्योंकि उनको अपनी हार दिख रही है, बौखलाहट है, तो इसलिए वो कुछ भी अनर्गल बातें कर रहे हैं। तो उसमें कोई दम नहीं है, राहुल गांधी में कोई दम नहीं है। न दिख रही, उसके कारण तो यह दिख रही है कि जनता से ठेर से ही धोखा किया, जिसलिए उसकी हार दिख रही और उसका कोई विवाद नहीं बचा। तो राहुल गांधी ने जब मोदी जी पर टिप्पणी की है तो युवाओं में उबाल आया है और 25 तारीख को ये युवाओं ने कमर ठान ली है। पूरे राजस्थान का युवा निकलेगा, अपने बूथ से निकलेगा और इस राहुल गांधी को सबक सिखाएगा, राहुल गांधी की विचारधारा को सबक सिखाएगा और मोदी जी का अपमान का बदला ये युवा लेगा। तो ये आपने देखा कि ये राजस्थान के लोग थे जो बता रहे थे कि किस तरीके से राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी की है वो ठीक नहीं है और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा। राहुल के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, बांसवाड़ा। तेलंगाना में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति का सहारा लेने के बाद अब कांग्रेस राजस्थान में भी अल्पसंख्यकों को लुभाने की कोशिश करती नजर आ रही है। कांग्रेस ने राजस्थान चुनाव के लिए जारी घोषणा पत्र में जाति आधारित जनगणना के बाद अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण देने का वादा भी किया है। इसमें कहा गया है कि जातीय आधारित जनगणना के बाद कांग्रेस जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का काम करेगी। इसके अलावा कांग्रेस के घोषणा पत्र में बीमा योजना समेत कई वादों से जनता को लुभाने की कोशिश की गई है। हालांकि यह नहीं बताया गया है कि इन मुफ्त योजनाओं के लिए इतनी सारी धनराशि का इंतजाम आखिर कैसे होगा। इससे पहले उधर तेलंगाना की सत्ता पर कब्जा हासिल करने के लिए भी कांग्रेस ने अल्पसंख्यक कार्ड खेला है। तेलंगाना चुनाव के लिए कांग्रेस के अल्पसंख्यक घोषणा पत्र में कल्याणकारी योजनाओं के लिए 4000 करोड़ के सालाना बजट का वादा किया गया है। बेरोजगार अल्पसंख्यक युवाओं और महिलाओं को रियायती ऋण प्रदान करने के लिए हर साल 1000 करोड़ रुपए देने का वादा भी किया गया है। वहीं उर्दू शिक्षकों की भर्ती के लिए विशेष भर्ती आयोजित करने के अलावा तेलंगाना सिख अल्पसंख्यक वित्त निगम स्थापित करने का भी वादा किया गया है। यह बताता है कि कांग्रेस किस तरह से विधानसभा चुनावों में तुष्टीकरण की राजनीति का सहारा ले रही है। राजस्थान के लिए कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में जातीय आधारित जनगणना के बाद अल्पसंख्यकों की आबादी के अनुपात में आरक्षण देने के वादे पर प्रदेश की जनता ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया है। कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति करती है और उनके वोट बैंक के माध्यम से उनको लेना चाहती है। जाति और संप्रदाय की बात करते हैं, आप एक वर्ग विशेष को महत्व देते हैं और जो संप्रदाय अपना त्यौहार आनंद से मनाता है उसके डीजे पर कौन से गाने बजेंगे,
144 धारा लगेगी, बाबा खाटू श्याम के 144 धारा लगा दी जाती है। खाटू श्याम जी के यहाँ 44 धारा लगाकर मेलों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। केवल वो अपने वोट को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से तुष्टिकरण की नीति की जो बात हुई है, वो अपने तुष्टिकरण के तहत ही वो कार्य करना चाहते हैं। तो राजस्थान में चुनाव प्रचार अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। डूंगरपुर की जनता से चुनावी मुद्दों पर बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। राजस्थान में चुनाव प्रचार अब अंतिम चरण में है। मतदान की तारीख काफ़ी करीब आ गई है और हम अपने चुनावी सफ़र में अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। डूंगरपुर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम लोग हैं, युवा हैं, अलग अलग वर्ग से लोग हैं। उनसे हम जानेंगे कि वो किन मुद्दों के आधार पर राजस्थान चुनाव को देख रहे हैं और उनके लिए कौन से मुद्दे बहुत मायने रख रहे हैं। आप लोग बताइए कि राजस्थान में कौन सा मुद्दा बहुत चर्चा में है। राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा है पेपर लीक, लाल डायरी और महिला अत्याचार बहुत जोर से हो रहा है, उससे जनता त्रस्त है। कह रहे हैं कि पेपर लीक का मुद्दा है, गारंटी दी है कांग्रेस पार्टी ने, अशोक गहलोत ने घोषणा पत्र जारी किया है, बहुत सारे वादे कर रहे हैं। बहुत सारे वादे और बहुत सारी गारंटी आज से 5 वर्ष पूर्व की थी इन्होंने, और मूल गारंटी इन्होंने दी थी पहले कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। रोजगार तो तेल लेने गया, हालत ये हुई कि पेपर लीक लगभग यूँ कहते हैं 70% परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। दूसरा, महिलाओं के अत्याचार के मामले में जिस तरह से राजस्थान 1 नंबर पे गया है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। ये बताइए, आप लोग युवा हैं, करप्शन का भी एक मुद्दा है राजस्थान में। हम देख रहे हैं सीधी लड़ाई मानी जाती है कांग्रेस और बीजेपी में, तो बहुत सारी गारंटी कांग्रेस पार्टी दे रही है, उनका घोषणा पत्र भी आया है, बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। तो किन मुद्दों को आप देख रहे हैं बहुत उठते हुए डूंगरपुर में? मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, कांग्रेस जितनी भी गारंटी देती है सब झूठी है। सबसे बड़ी गारंटी युवा को बेरोजगार भत्ता मिला जाएगा, लेकिन अभी मैं 4th ईयर में पास प्रमोट कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक मेरे को युवा बेरोजगार भत्ता नहीं मिला है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँ, जैसे आपने अभी कहा करप्शन और हत्याकांड, जैसे कन्हैयालाल वाले अभी बाहर घूम रहे, और हत्याकांड जो भी हुए, जैसे बलात्कार करके जितने भी बलात्कार ये सब रोड पे है, कोई भी अंदर नहीं है, हत्या किया वो भी बाहर है। इसलिए करप्शन के मामले में ये सरकार इनको बहुत सपोर्ट कर रही है। राजस्थान में किसान परेशान है। पिछले चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस के राहुल गांधी ने किसानों के साथ वादा किया था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनते ही 10 दिन में सभी किसानों का 2-2 लाख कर्जा तक 10 गिनते कर्जा माफ कर देंगे। वो वादा झूठा रहा, किसी किसान का कर्जा माफ नहीं किया। कि राजस्थान में चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर है, चूंकि 25 तारीख अब दूर नहीं है। क्या मुद्दे हैं? अलग अलग दल मुद्दे उठा रहे हैं। इस बीच हम डूंगरपुर में चुनावी सफर में लोगों से जान रहे हैं, युवाओं से जान रहे हैं कि उनके मुद्दे क्या है। तो इसी तरह से हम चुनावी सफर में आगे बढ़ते रहेंगे। कैमरामैन सुमित के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, डूंगरपुर। तो जनादेश में अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद चलेंगे तेलंगाना और जानेंगे वहां पर क्या है चुनावी हाल। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू? पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार। अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfd-शुरू.com पर। तो करें शुरू। रिन्यूएबल एनर्जी इज द फ्यूचर सर। ग्रीन एनर्जी की जरूरत तो हर जगह बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटी बड़ी है। अरे इस नई ऊर्जा के लिए बजट का सोचा है? सर, उसके लिए इरेडा है ना, जो कई सालों से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम कर रही है। बिल्कुल सही। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, भारत का प्रमुख प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी, जो सिर्फ ऐसे ही ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है ताकि भारत की ग्रीन ऊर्जा बढ़े और हम सब मिलके एक इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल फ्यूचर बना सके। आज ही इरेडा के साथ मीटिंग फिक्स कराइए। बिल्कुल सर। इरेडा, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है।
और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जनादेश में आपका एक बार फिर स्वागत है और बात करेंगे अब तेलंगाना की, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर भी प्रचार बहुत जोरों पर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अल्लामपुरा और नलगोंडा में चुनावी सभाओं को संबोधित किया और उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य में सत्तारूढ़ BRS पार्टी और मुख्यमंत्री KCR को निशाने पर लिया। हम करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम उन लोगों के खिलाफ कर रहे हैं जिन्होंने गरीबों की जमीनें छीन ले रही है, वैसों के खिलाफ भी इलेक्शन चल रहा है। KCR मस्त में अपने फार्म हाउस में बैठकर सब फैसला लेते हैं, लोगों को कभी मिलते नहीं। वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता BS येदियुरप्पा ने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तेलंगाना की जनता को कांग्रेस की गारंटियों और घोषणाओं को लेकर आगाह किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में एक भी वादे को पूरा नहीं किया है। वादे बहुत सारे किए गए थे लेकिन वादे पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए तेलंगाना की जनता को सतर्क रहने की जरूरत है। I appeal to the request the people of Telangana not to get cheated by the Congress party's lies and empty promises. AIMIM के विवादित नेता अकबरुद्दीन ओवैसी द्वारा कल हैदराबाद में एक जनसभा के दौरान एक पुलिस अधिकारी को धमकी देने का मामला सामने आया था, जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने अकबरुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कानून के ऊपर कोई भी नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी तो वही हैं जो कह रहे थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। फिर से उनका यह अराजक रूप सामने आया है। जब भारत माता के लाल वर्दी पहन के आते हैं और कानून तोड़ने वालों को 10 डंडे मारते हैं और गिनते 1 हैं, तो वर्दी का रसूख भी पता चलता है और ऐसे अभद्र जो बयान देते हैं उनको अपनी हैसियत भी पता चलती। तो जनादेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए DD न्यूज़।